नमस्ते। आज हम विजन आईएएस के एक अहम दस्तावेज गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसमें वो सरकारी योजनाएं हैं जो पिछले साल मतलब मई 2023 से मार्च 2024 के बीच या तो चर्चा में रहीं या फिर नई शुरू की गईं। हाँ, ये बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है। तो हमारा मकसद है कि इनमें से कुछ खास योजनाओं को समझें कि ये क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। तो चले। बिल्कुल, ये दस्तावेज असल में कई मंत्रालयों की योजनाओं का एक आप कह सकते हैं अच्छा खासा संग्रह है। आज हम कुछ चुनिंदा योजनाओं पर ही बात कर पाएंगे ताकि उनकी मुख्य बातें और उनके लक्ष्य समझ आ सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से। एक योजना जो हमेशा ही अहम रहती है वो है पीएम किसान सम्मान निधि। हाल में इसकी 16वीं किस्त भी आई है। हाँ, पीएम किसान ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मतलब इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। अच्छा। और इसका सीधा सा मकसद ये है कि जितने भी किसान परिवार हैं जिनके पास जमीन है उन्हें एक आर्थिक सहायता मिले। छोटी मोटी खेती की जरूरतें, घर की जरूरतें वो पूरी हो सकें। तो कितना मिलता है इसमें? इसमें साल का 6,000 रुपए मिलता है और वो भी 3 बराबर किस्तों में। मतलब 2-2 हजार की 3 किस्तें सीधा उनके बैंक खाते में। सीधा खाते में? हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। मतलब पेंच नहीं, एक प्रक्रिया है। लाभार्थी कौन होगा ये पहचान करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। अच्छा, ये राज्य तय करते हैं? जी। और हाँ, कुछ लोग इससे बाहर भी रखे गए हैं, जैसे जो इनकम टैक्स देते हैं या जिनकी पेंशन ज्यादा है, वो सब। और इसमें वो किसान क्रेडिट कार्ड वाली बात भी है शायद? हाँ बिल्कुल। जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उन्हें आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी भी मिल जाता है ताकि वो रियायती दर पर लोन ले सकें। सही है, मतलब एक तरह से डबल फायदा। अब फसल बीमा की बात करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY इसका भी जिक्र है और वो डिजी क्लेम मॉड्यूल के लॉन्च की वजह से ये खबरों में थी। जी, PMFBY ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अच्छा, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लगता है? हाँ, इसमें लागत शेयर होती है। ये योजना किसानों को बीमा देती है फसल के नुकसान के लिए और इसका कवर बहुत बड़ा है। मतलब बुआई से पहले अगर कुछ हो जाए या फसल खड़ी हो तब या कटाई के बाद भी अगर नुकसान हो तो। काफी व्यापक है ये तो। बहुत। और किसानों के लिए जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम रखा गया है। हाँ, वो कितना है? देखिए, खरीफ की फसल के लिए सिर्फ 2% देना है किसान को। रबी के लिए और भी कम, सिर्फ 1.5%। 1.5%? जी। और जो कमर्शियल फसलें हैं या बागवानी वाली, उनके लिए 5%। बाकी का जो प्रीमियम बचता है वो सरकारें आपस में बांट लेती हैं। तो ये किसानों के लिए काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो डिजी क्लेम मॉड्यूल आया है ये तो बहुत बड़ा सुधार है। इससे क्लेम का पैसा मिलना बहुत तेज हो गया है क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। हाँ, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आजकल जिस तरह मौसम बदल रहा, ये बीमा तो वाकई बहुत जरूरी है। सही कहा। चलिए अब मंत्रालय बदलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहाँ मिशन शक्ति का जिक्र है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम जैसा लग रहा है। हाँ, मिशन शक्ति असल में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसे आप कह सकते हैं कि 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है ताकि महिलाओं की अलग-अलग जरूरतें पूरी हो सकें। अच्छा, कौन से 2 हिस्से? पहला है संबल। इसका फोकस है महिलाओं की सुरक्षा और बचाव पर। सुरक्षा? हाँ, जैसे इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ जाती है। फिर मुश्किल में फंसी महिलाओं के लिए 1 स्टॉप सेंटर हैं, महिला हेल्पलाइन है और गांव में न्याय के लिए नारी अदालतें भी इसी का हिस्सा है। ओके, ये सब संबल में। और दूसरा है सामर्थ्य। इसका जोर है महिलाओं को सक्षम बनाने पर, उनके सशक्तिकरण पर, खासकर आर्थिक रूप से। जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसमें आती है। और भी कई कार्यक्रम हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। तो मतलब सुरक्षा भी और उनको आगे बढ़ाने के मौके भी। बिल्कुल, दोनों चीजें साथ साथ। इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र था कि इसने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस पर कुछ और बताएंगे? हाँ, BBBP। देखिए, ये शुरू में कुछ चुनिंदा जिलों में थी जहां लिंगानुपात बहुत कम था, लेकिन अब ये पूरे देश के सभी जिलों में लागू है। पूरे देश में? अच्छा। जी। और इसका मुख्य लक्ष्य है जन्म के समय लिंगानुपात यानी SRB को सुधारना। मतलब लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बढ़े, साथ ही लड़कियों की पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करना। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई डायरेक्ट कैश बेनिफिट नहीं है। मतलब लोगों को सीधे पैसा नहीं दिया जाता। ओह, तो फिर ये काम कैसे करती है? इसका पूरा जोर है व्यवहार परिवर्तन संचार पर। SBCC कहते हैं इसे। मतलब लोगों की सोच बदलना, सामाजिक धारणाएं बदलना, जागरूकता फैलाना, समुदाय के साथ मिलकर काम करना।
फोकस मानसिकता बदलने पर है। अच्छा, ये जानना जरूरी था कि इसमें पैसा नहीं, सोच बदलने पर काम हो रहा है। चलिए, आखिर में एक और मंत्रालय देखते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इनकी स्किल इंडिया मिशन ने भी हाल में 8 साल पूरे किए हैं। इसका क्या महत्व है? स्किल इंडिया मिशन, हाँ, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। भारत के जो करोड़ों युवा हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी की स्किल ट्रेनिंग देना, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। और इसके तहत कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं? इसमें कई सारी योजनाएं हैं। एक तो बहुत मशहूर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY। ये छोटे समय की ट्रेनिंग देती है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज। हाँ, फिर है जन शिक्षण संस्थान, यानी JSS। ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्होंने स्कूल बीच में छोड़ दिया। अच्छा, नॉन लिटरेट और स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए। जी। इसके अलावा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना है, और जो हमारे ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनके जरिए भी ट्रेनिंग दी जाती है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत। तो काफी सारे अलग-अलग रास्ते हैं स्किल देने के। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि जो भी ट्रेनिंग दी जाए वो अच्छी क्वालिटी की हो, आज के मार्केट के हिसाब से हो, मतलब उसकी प्रासंगिकता हो और उससे सच में नौकरी मिले। सही बात है। तो ये तो हमने विजन IAS के दस्तावेज के आधार पर कुछ अहम योजनाओं की एक झलक देखी। जाहिर है इसमें और भी बहुत कुछ है। हाँ, काफी सारी और योजनाएं हैं, जैसे इंटरनेट के लिए भारत नेट है, गरीबों को भोजन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, नए उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वानिधि, सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन, लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये योजनाएं सिर्फ कागज पर क्या कहती हैं, ये नहीं, बल्कि जमीन पर असल में कैसे काम कर रही हैं। हाँ, उनका असर क्या हो रहा है, किन लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, और क्या ये सब मिलकर देश के विकास में वाकई योगदान दे पा रही हैं। एक सवाल जो शायद सोचने वाला है वो ये कि ये जो इतनी सारी अलग अलग योजनाएं हैं, क्या जमीनी स्तर पर इनमें आपस में तालमेल है? क्या ये मिलकर काम कर पा रही हैं? हाँ, ताकि जो इनका साझा लक्ष्य है नागरिकों का जीवन बेहतर बनाना, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। ये एक बड़ा सवाल है।